हेलो दोस्तों, तो कैसन है आप लोग। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ये स्पीडी बुक है, इसका जो एमसीक्यू वाला स्पीडी बुक है ना, जो रिवाइज बुक है, उसका हर एक क्वेश्चन को हम लोग पेज वाइज देख रहे हैं। तो आज जो है वीडियो पेज 9 के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन का चीज है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब किया गया था। तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किया गया था 1986 में, 1986 में। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला स्टील प्लांट का जो स्थापना किया गया था उस किस देश की सहायता से किया गया था। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है इसका जो स्थापना किया गया था जर्मनी देश की सहायता से किया गया था। जर्मनी कहाँ पे है, तो जर्मनी आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन जीता था या फिर किसको मिला था। तो मिला था देविका रानी को। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, देविका रानी को मिला था। और भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कब और कहां। तो भारत में जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है 1901 में। कब, 1901 में। और कहां पे, तो असम में। और असम में कहां पे, तो असम में डिगबोई में। असम में कहा, डिगबोई में मिला था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो एसटीडी है, एसटीडी का शुरुआत सबसे पहले कहां हुआ और कब हुआ। तो एसटीडी का शुरुआत सबसे पहले हुआ था भारत में कानपुर और लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था, कानपुर और लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी, वह कब की गई थी, तो वह की गई थी दोस्तों 1960 में, 1960 में। 1960 में भारत में पहली बार एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी। कहाँ की गई थी, तो कानपुर और लखनऊ में की गई थी। अब भारत में किसको बोस्टन, बोस्टन या फिर मैनचेस्टर कहा जाता है, या फिर इसे कह सकते हैं कि भारत का किस शहर को बोस्टन या फिर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये जो अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद को क्या कहते हैं, भारत का बोस्टन या फिर मैनचेस्टर कहते हैं। अब ये अहमदाबाद कहाँ है, तो अहमदाबाद गुजरात में है। अब गांधी फिल्म है, तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। मतलब गांधी फिल्म है, उसमें रोल किया था गांधी का कौन। तो गांधी का जो रोल किए थे वो थे आपके बेन किंगसले। कौन थे, बेन किंगसले थे। बेन किंगसले हैं जो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाते हैं। भिलाई स्टील प्लांट जो है उसका स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किसकी, भिलाई प्लांट स्टील की स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो नाम ही क्या चाहिए, भिलाई। तो भिलाई को काची से लिखेंगे हम लोग, भी से लिखेंगे। अब भी जब देगा तो इसमें क्या है, एगो दूगो। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है वो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई है, तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई है। अब पहली बार या फिर पहली कौन सी ऐसी अभिनेत्री थी, कौन सी ऐसी हीरोइन थी जिसको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। किसको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, वो पहली अभिनेत्री कौन थी वो, तो वो थी आपकी नरगिस दत्त। कौन थी, नरगिस दत्त। ये नरगिस दत्त कौन है, तो संजय दत्त की माता है। संजय दत्त की जो माँ है उन्हीं का नाम क्या है, नरगिस दत्त। और इन्हीं को पहली बार राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, पहली अभिनेत्री को। कौन थी वो, नरगिस दत्त थी। और नरगिस दत्त को पहली ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि राज्यसभा का सदस्य बनी। अब भारत में डाक सेवा को कितनी जोन में बांटा गया है। भारत में जो डाक सेवा है उसको टोटल कितने जोन में बांटा गया है, तो भारत का जो डाक सेवा है उसको टोटल 8 जोन में बांटा गया है। भारत का जो डाक सेवा है उसे टोटल 8 जोन में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई। तो ऑल इंडिया रेडियो है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1936 में। कब की गई थी, 1936 में। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। अब देखिए बोकारो स्टील प्लांट है, उसका जो है सो किस पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया। बोकारो स्टील प्लांट का किस पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया, तो बोकारो स्टील प्लांट का तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना
किया गया। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। सबसे प्राचीन उद्योग जो है भारत का, वह कौन सा उद्योग है? तो सबसे प्राचीन उद्योग भारत का है वह है सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराने उद्योग है। अब आपको पता होगा कि जो कपास पाया गया था पूरा विश्व में, उसे खेती का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि हमारी संस्कृति में ही सबसे पहले कपास के बारे में जानकारी मिली थी। और भारत का सबसे सूती वस्त्र उद्योग कौन सा है? तो कपास का है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? वह है आपका उदंत मार्दंड। कौन सा है? उदंत मार्दंड। उदंत मार्दंड जो है वह भारत में हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। जो गीतकार प्रदीप है, जो गीतकार प्रदीप है, उनका वास्तविक नाम क्या चीज है? प्रदीप बोलते हैं ना, कि हम मान लीजिए सौरभ कुमार गुप्ता है तो हमको गुप्ता 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 बोलते रहता है सब, मान लीजिए। तो उसी तरह से जो गीतकार प्रदीप है, उनका वास्तविक नाम क्या चीज है? तो उनका वास्तविक नाम है रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। क्या चीज है? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप जो है सो गीतकार प्रदीप का पूरा नाम है या फिर उनका वास्तविक नाम है। भारतीय सिनेमा का जनक किसको कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है किसको? तो दादा साहेब फाल्के को। यानी कि दादा साहेब फाल्के जो है सो भारतीय सिनेमा के जनक हैं। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? तो दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ऑस्कर पुरस्कार तो सबको जानता है कि ऑस्कर मिला, कौन फिल्म को मिला, कहाँ मिला, ये सब। तो ऑस्कर पुरस्कार जो शुरू किया गया तो किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1929 में, यानी कि 1929 में ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत किया गया। और प्रथम मुख्य फिल्म कौन सा है भारत का? यानी कि भारत का प्रथम मुख्य फिल्म मतलब साइलेंट पिक्चर, साइलेंट मूवी। तो साइलेंट मूवी कौन सी है भारत की? तो राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो है वो भारत की पहली साइलेंट मूवी यानी कि मूक फिल्म है। भारत की पहली मूक मूवी कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है। अब देखिए कि प्रथम सूती वस्त्र कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया? तो प्रथम सूती वस्त्र कारखाना भारत में सबसे पहले लगाया गया वह आपका कोलकाता में लगाया गया, या फिर कोलकाता बोल सकते हैं उसको। तो कोलकाता में लगाया गया। यह कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो वह हुगली नदी के किनारे है, या फिर हुगली नदी के तट पर स्थित कोलकाता है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पे भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग या फिर कारखाना लगाया गया था। अब देखिए कि पहला समाचार पत्र कौन सा था भारत में? तो पहला समाचार पत्र था भारत में बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। वही अगर पहला भारत में जो हिंदी में समाचार पत्र पूछेगा तो हो जाएगा आपका उदंत मार्दंड। और अगर सिर्फ पहला पूछेगा कि सबसे पहली बार हिंदी में पूछेगा तो ही हो जाएगा, सिर्फ पहला समाचार पत्र पूछेगा तो हो जाएगा आपका बंगाल गजट। और बंगाल गजट जो है इसके संस्थापक कौन थे? कौन इसका स्थापना किए बंगाल गजट का? वो थे जेके हिक्की। जेके हिक्की जो है सो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र का स्थापना किए थे। ये सफेद सोना किसको कहा जाता है? तो सफेद सोना कहा जाता है आपको कपास को। सफेद सोना का है? कपास है। तो ये जो उपनाम इसे दिया जाता है उनके गुण के आधार पे दिया जाता है, ठीक है। तो सफेद सोना यानी कपास कैसे रहता है? सफेद सफेद रहता है और बहुत उपयोगी होता है, इसलिए क्या करते हैं? कपास को सफेद सोना कहते हैं। उसी तरह से सोना का रेशा किसको कहा जाता है? तो सोना का रेशा कहा जाता है आपको जूट को, ठीक है। तो चलिए लाइन से देखते हैं। तो दूरदर्शन की शुरुआत भारत में सबसे पहली बार कब की गई, या फिर भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई? तो भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी आपकी 1959 में। कब की गई थी? तो 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी। और जो हम उदंत मार्दंड देख रहे थे कि काची है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, तो उसका संस्थापक कौन थे? उसके संपादक कौन थे? उसके संपादक थे आपके पंडित युगल किशोर शुक्ल। कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल थे उसके संपादक। किसके? उदंत मार्दंड, जो कि भारत की प्रथम हिंदी समाचार पत्र था।
अब देखिए सूती वस्त्रों की राजधानी कौन है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी आपकी मुंबई है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। अब भारत में सबसे पुराना उद्योग कौन है? तो सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना है और सूती वस्त्रों की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई में है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। कब की गई थी? तो 1956 में ONGC की स्थापना की गई थी, यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में की गई थी। भारत रत्न जो सबसे पहले मिला किसी फिल्म जगत के व्यक्ति को, तो व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्ति थे सत्यजीत रे, यानी सत्यजीत रे वैसे प्रथम व्यक्ति थे जो कि भारतीय जगत से रिलेटेड थे और उन्हें सबसे पहले क्या मिला? भारत रत्न मिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले फिल्म जगत से रिलेटेड या फिर संबंधित तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो सत्यजीत रे थे। अब पिन कोड की शुरुआत भारत में कब से की गई? तो पिन कोड की शुरुआत भारत में की गई है 1972 से। 1972 से भारत में पिन कोड की शुरुआत की गई है। अब सोने का रेशा किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं और सफेद सोना कपास को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है आपका कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर है। और ऑस्कर की शुरुआत कब हुई? तो 1929 में। और भारत में पहले व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर मिला वो थे सत्यजीत रे। तो सत्यजीत रे को सबसे पहले फिल्म जगत से रिलेटेड व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला, और भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें ऑस्कर मिला वो भी कौन है? वो भी सत्यजीत रे ही है। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब की गई? तो भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब की गई? 1995 में। और 1995 में क्या होगा कि सेल्युलर फोन सेवा की शुरुआत भी की गई। यानी कि इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब की गई? 1995 में। और सेल्युलर फोन सेवा की शुरुआत कब की गई? तो वो भी 1995 में। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन है? तो PTI है। कौन है? PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हमारे आजादी के समय ही यानी कि 1947 में की गई। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1947 में की गई। अब पहला लौह इस्पात कारखाना जो है सो कहां पे है? तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना वह है कुल्टी में। कहां है? कुल्टी में। और ये कुल्टी कहां है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। यानी कि पहला लौह इस्पात कारखाना कहां है? तो पश्चिम बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल के कुल्टी में है। मनी ऑर्डर की शुरुआत भारत में कब की गई? तो मनी ऑर्डर की शुरुआत भारत में 1880 में की गई। 1880 में भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत की गई। अब प्रसार भारती का गठन कब किया गया? तो प्रसार भारती का गठन वह किया गया था 1997 में। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वह कहां पे है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट भी आपका पश्चिम बंगाल में ही है। अब देखिए भिलाई स्टील प्लांट जो है वह कहां पे है? तो भिलाई स्टील प्लांट है आपका छत्तीसगढ़ में। और भिलाई स्टील प्लांट जो है इस कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो हम लोग भिलाई लिखेंगे भी से। अभी में क्या होता है? इसे एगो वैसे एगो, यानी कि भिलाई का जो पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया था वो था दूसरा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। अब देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो है इसका स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ था, अभी रूस है। 1991 में यह कई अन्य छोटे छोटे देशों में टूट गया। अभी मेनली उसको हम रूस कहते हैं। तो रूस ऑप्शन में रहेगा या फिर सोवियत संघ रहेगा। तो बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी किसके सहयोग से? या तो सोवियत संघ या फिर रूस। अब देखिए डाक विभाग जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो डाक विभाग की स्थापना की गई थी 1854 में। कब की गई थी? 1854 में।
नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अब नेपानगर है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है, यानी कि मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। पहली भारतीय बोलती फिल्म कब बनाई गई? पहली बार भारतीय बोलती फिल्म कब बनाई गई? इससे पहले हमने मूक फिल्म देखा, मूक फिल्म यानी कि साइलेंट मूवी, वह कौन था? राजा हरिश्चंद्र वाली मूवी थी। और यहाँ पे कौन सा है? बोलती फिल्म पहले कब है? तो कब यानी कि 1931 में पहली भारत में बोलती फिल्म कब बनाई गई? तो 1931 में। और वह फिल्म कौन सी थी? तो वो थी आलम आरा। कौन सी फिल्म थी? आलम आरा। तो यहाँ पे हमारा स्पीडी का पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप इसको एक और दो बार देखिएगा तो 100% आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।